इसमें वही चीज़ है, 4 में से 3 में सेम लॉजिक लगेगा, एक डिफरेंट है उसका पता लगाएं। तो डिफरेंट का पता लगाओगे तो आप देख पा रहे होंगे 182 का डबल कितना होता है, 364 होता है, मल्टीप्लाई 2। 182 का डबल 364। बताओ 19 का डबल है, 2 का डबल है, डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई 2। आपको नहीं लगता क्या जीरो लगना चाहिए, तो ये हो जाएगा डिफरेंट। और 3 का डबल है, 9 दूनी 4 दूनी 8 और 1 है, तो कह सकता हूँ क्या इसमें भी डबल हो रहा है, तो डबल, बाकी एक में डबल नहीं हो रहा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बताइए इसमें क्या लॉजिक है, 3 में सेम है, 1 में डिफरेंट है। तो बताओ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 या 21 इंटू 7, तो 21 इंटू 7 करोगे 147 ही आएगा। 21 को 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। आगे ये देखो मल्टीप्लाई, ये भी देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 7 7 मल्टीप्लाई 49, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 7 है नहीं हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? चलो अभी आगे इसमें बताओ 55 का 10, 80 का 13, 20 का 3, 95 का 18। देखो आपको चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत जल्दी अनुमान लगाना पड़ेगा, अजम्पशन लगाना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है। तो पता लगाने की कोशिश कीजिए। 55 का 10 हुआ तो कैसे हुआ पता है, तो देखो हाँ इसने कर दिया 10 इंटू 5 प्लस 5, तो बताओ 10 इंटू, तो इसमें पैटर्न बन जाएगा, इसको ए मान लो, ए इंटू 5 प्लस है 5, तो बताओ 50 प्लस 5 करोगे कितना आएगा। अब बताओ ये देखो, आप इसको पहले इसको देख लीजिए, 3, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 5, 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। आगे बताइए इसको देखो 18 इंटू 5 प्लस 5, 90 प्लस 5 कितना आएगा। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें तो 13 इंटू 5 प्लस 5, तो ये आना चाहिए 17 आना चाहिए था, 13 पंजो 65 प्लस 5 70, इसने 80 दे दिया है, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, इसका क्या लॉजिक है। क्या लॉजिक है इसके अंदर, तो देखो इसने क्या पैटर्न बनाया, ठीक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ये बढ़िया है। देखो इसने इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसने पैटर्न बनाया है ए की स्क्वायर इंटू में बस ए में से 3 माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, इतना सा काम करना है। ए कितना है 8, 8 का स्क्वायर है 64 इंटू में 8 में से 3 घटाओ तो आ जाएगा 64 इंटू में 5 करोगे तो आएगा 320, ठीक है। ऐसे इसमें 11 की स्क्वायर है, अब 11 में से कितने 3 घटाओ 8, तो 121 इंटू 8 करोगे 968 ही आएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना। आगे बताओ 6 की स्क्वायर है 36 इंटू में 6 में से 3 गए 108 आ जाएगा, ठीक है। वैसे बताओ 5 की स्क्वायर है 25 और 5 में से 3 गए इंटू 2 करोगे तो 50 आने चाहिए था, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो इतना वक्त कौन देगा पेपर में। देखो 9 की पावर 3 करोगे और उसमें 1 घटा दो, 9 की पावर 3 729 माइनस 1, 6 की पावर 3 माइनस 1 216 माइनस 1 215, 2 की पावर 3 माइनस 1 8, 8 में से 1 गया 7, पावर 3 माइनस 1। आगे 5 की पावर 3 प्लस 1 हो गया, 5 की पावर 3 125, 125 प्लस 1 है, बाकी सब में माइनस 1 हो रहा है, इसमें प्लस 1 हो गया, डिफरेंट है। बाकी ये तो देखने की जरूरत नहीं, 9 दूनी 6 दूनी 2 दूनी, ये तो सेम है, अगला का चेक करना था, ये लीजिए।
ये क्वेश्चन ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें देखो इसने क्या किया पता है, इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड करके पैटर्न जल्दी पहचानना पड़ेगा, इतने वक्त मिलेगा तुम्हें, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 5 और 1 है 6, 9 और 2 1 और 1 है, तो मुझे नहीं लगता कि जोड़ते क्यूब बन गई 6 की पावर 3 216। इनको जोड़ो तो 4 और 1 है 5, 6 और 6 12, ये बन गई 5 की पावर 3। ये 7 और 7 है 14 और 3 2 5, 5 और 1 6, 4 की पावर 3। पर इनको जोड़ोगे 28, 28 किसी की क्यूब नहीं है, हो जाएगा। इसको ये मान लो क्या पैटर्न लगा है। पैटर्न क्या है, पैटर्न इसने किया है पावर 3 और पावर 2 स्क्वायर करके जोड़ दिया, ये पैटर्न है। अब देखो 7 की पावर 3 कितनी होती है 343 और स्क्वायर कितनी होती है 49। आप इनको जोड़ोगे बनेगा 392, जोड़ के देख लेना। आगे देखो 9 की पावर 3 है और 9 की स्क्वायर है 81, जोड़ के देखो कितना बनेगा 810। आगे बताओ 15 की पावर 3, इसको छोड़ो, इसको देखो पहले। 12 की पावर 3 है 1728 और 12 की स्क्वायर 144, जोड़ के देख लो। इनको जोड़ोगे ना 1872 ही बनेगा। देखो 8 और 4 है 2 और 4 6, 6 और 1 है 7 और 1 है 7 और 1 है 8 और 1 का 1 हो गया। 7 और 1 4 कब से होने लग गए कौन सी बताओ। इसकी क्यूब करो 12 की 15 की क्यूब कितनी आएगी 33 75, 15 की स्क्वायर होगी 225, जोड़ोगे तो क्या बनेगा 3600 बनेगा। अब 3600 बनेगा लेकिन 3150 बनाना तो ये डिफरेंट हो जाएगा। आगे कर लिया क्या सबने? ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा वो समझो पहले। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इनको मल्टीप्लाई करना 3 गुणा 3 है, ये रहा 9, 8 तिया ये रहा 24, याद रखना आता है, ठीक है। आगे बताओ 5 इंटू 5 है 9 छक है, ये रहा 54, ये रहा इसके साथ और ये रहा इसके साथ, ऐसे बताओ 3 दूनी ये रहा 6 और 7 छक है ये रहा 42, इसका इसके साथ इसका इसके साथ। अब देखो इसमें क्या है 4 तिया बिल्कुल सीधा, आपने इसका इसके साथ हो रहा है अगले वाले से हो रहा है लेकिन इसका बिल्कुल यही हो गया तो ये अलग है। आगे देखो 3 दूनी बिल्कुल, तो बताओ डिफरेंट कौन सा है, सी वाला हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? चलो अभी अगला इसमें करें, ये आसान है।
देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है 3 का। बताओ इन दोनों का डिफरेंस 3 का नहीं सॉरी 13 का, 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 3 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम नंबर है, पर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, वो एक है इवन नंबर है, अलग है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला। दस नंबर क्वेश्चन करो फटाफट। बताओ क्या है, मल्टीप्लाई 3, 41 इंटू 3 करोगे 123 आएगा। बताओ 38 इंटू 3 करो 114 आएगा, 38 इंटू 3 करने पे। 25 दिया, सब में 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे भी 3 से है पर -2 है, तो 33 इंटू 3 करोगे 99, -2 करोगे तो 97, मतलब बाकी सब में 3 से मल्टीप्लाई, ये -2 हो गया तो ये अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 करने के बाद। आगे क्या बात समझ में, चलो भी नेक्स्ट। कैसे हैं, एक भी प्राइम नंबर नहीं होता मुर्खे क्या, अच्छा 4 स्क्वायर है, और क्या कि नहीं है, ये दोनों के दोनों ओड नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य नहीं है, विषम संख्या। आप इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आप ये कह सकते हो कि सर ये दोनों विषम संख्या है, और ये दोनों की दोनों क्या है, सम संख्या है, और ये दोनों की दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य भी है या नहीं। तो आप एक बात नोटिस करो, आप थोड़ा सा ध्यान देना। बताओ ये दोनों की दोनों क्या बनी, विषम संख्या बनी, बनी नहीं बनी, ये दोनों की दोनों और ये दोनों की दोनों। बताओ ऐसा नंबर कौन सा है जो 2 चीज लेके आ रहा है, जो विषम संख्या भी है और साथ में अभाज्य भी है, हैं? वो लेके आ रहा है 3। सबसे पहले प्राइम नंबर देखा जाएगा, नंबर में सबसे पहले प्राइम नंबर देखा जाता है। अब इसमें मैंने देखा था, इसका आंसर 1 बता रहे हैं, आंसर 1 भी अपनी जगह सही है। 1 क्यों है, क्योंकि सब में 1 से डिवाइड हो रहा है, सब में किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। तो जो बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक अगर मैंने करवाया इवनिंग वाले को, तो मैं ठीक करवा दूंगा। इसका जो असल में आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 है वो कौन सा नंबर है, प्राइम भी है, और 3 है वो ऑड नंबर भी है, दोनों चीज़ें। बाकी कोई भी 2 चीज़ लेके नहीं आ रहा। अब 4 को बोलोगे स्क्वायर है, स्क्वायर प्राइम नंबर के बाद देखी जाएगी, सबसे पहले प्राइम नंबर देखे जाएंगे, और प्राइम नंबर देखे जाएंगे तो प्राइम नंबर 2 भी है और 3 भी है। लेकिन 2 को क्यों नहीं लिया जाएगा, 2 एक कंडीशन लेके आ रहा है, क्या ये 1 में काम कर रहा है, जबकि ये आपको देखो ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर देखा जाएगा, याद रखें। डन है। ये कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बना दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा। बताने को 1 भी कह सकते हो, सभी संख्या में 1 का भाग जा रहा है, सब में 1 आता है। तो 1 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, 1 वो नंबर है जिसको स्वतंत्र नंबर कहते हैं, जो सब में काम में लिया जाता है। लेकिन असल में इसका आंसर 3 आ जाएगा, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब प्राइम नंबर ये भी है, लेकिन ये इवन है। ये क्या इवन है, तो इसके 2 आंसर बन रहे हैं। एक आंसर तो क्या बन रहा है 3, और एक आंसर क्या बन रहा है 1। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको यही बोलूंगा कि मैं चलता फिरता आपसे डिस्कस करूंगा। इसके 2 आंसर निकलेंगे। पहली प्रायोरिटी आप 3 को भी दे सकते हो, लेकिन इसका आंसर असल में क्या दिया है, 1 भी दिया है। 1 क्यों दिया है, 1 देने के पीछे का कारण ये है, रिट लगने वाला क्वेश्चन है ये। 1 लगने के पीछे का कारण ये है, 1 स्वतंत्र नंबर होता है। हर एक ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 1 है 0 को छोड़कर, बाकी सब में 1 से डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा। बाकी ये कहीं ना कहीं कट जाएंगे, डिवाइड नहीं होंगे। और 1 को हमेशा स्वतंत्र नंबर कहा जाता है, इस वजह से 1 आंसर आया। 3 कईयों में 3 क्यों दे रखा है, 3 इसलिए दे रखा है कि इवन भी और है, ओड भी और है, प्राइम भी है। अगर ओड प्राइम ये है तो ये इवन प्राइम है, आंसर 2 भी आना चाहिए।
आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन इसको देने के पीछे का कारण ये है कि इवन और प्राइम, पहले प्राइम देखा जाएगा, प्राइम के अकॉर्डिंग देखा जाए और ओड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। और एक जगह 3 दे रखा है और एक जगह 1 दे रखा है, तो मैं यही बोलूंगा इस क्वेश्चन को अभी आप यहीं बंद कर दीजिए, आप अपने दिमाग से इस चीज को हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को। इसका आंसर अभी आपको कुछ नहीं मानना है, 1 भी मानना है और 3 भी मानना है, ठीक है। इसके बारे में आपसे चर्चा कल ही करूंगा, क्योंकि मैंने रात को इसके बारे में सोचा कि मैं इस पर थोड़ा देखूंगा, सर्च करूंगा भाई का कारण क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सब जगह अलग अलग आंसर दे रहे हैं, 1 3 1 3 1 3 चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्किप कर देना अपने माइंड से। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैं चलता फिर तो आपसे क्लास में डिस्कस कर लूंगा कि असल में इसका आंसर क्या है, ठीक है। आगे इसका देख लीजिए, बताओ 15 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 361, 9 का स्क्वायर है, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, आएगा 16। अब यहाँ पे 64 दिया तो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है तो ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें क्या लॉजिक है, दिमाग लगाओ। आपको नहीं लगता कि आप इसको a मान लो, तो इसने क्या कर दिया, a इंटू में a प्लस ये कर दिया। a 7 है, 7 इंटू 8 करोगे कितना आएगा, a 9 है, 9 इंटू में 10 करोगे कितना आएगा, अरे समझ में आया, अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। आगे 4 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। लेकिन अगला आना क्या चाहिए था आपका, 6 इंटू में 7 के अकॉर्डिंग 42 आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ठीक है। ये डिफरेंट हो जाएगा। अगला वाला, इसका लॉजिक निकालिए। इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो इसने पता है क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको a मान लो। इसने पैटर्न क्या बनाया है, a इंटू में 5, देखो a इंटू में 5 और प्लस में 10, ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। अब बताओ a इंटू में 5 करोगे तो क्या आएगा, 19 इंटू में 5, 19 5 जो 95, 95 प्लस में 10 करोगे तो 95 प्लस में 10 करोगे 105 ही आएगा। आगे 13 इंटू में 5 प्लस में 10, 13 5 65, और ये आ गया 75। आगे 31 वाला करो, 31 इंटू में 5 करोगे 155 आएगा, 155 प्लस में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 165 आएगा। तो इसी प्रकार 24 इंटू में 5 और प्लस में 10 करो तो 24 5 120, 24 5 120, 120 प्लस 10 करोगे तो आएगा 130 आ जाएगा, ये आना चाहिए था, ये गलत दे रखा है। अगला तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, इसका निकालिए आंसर, जल्दी निकालिए, क्या आंसर आना चाहिए इसका। क्या रहा है इसमें, अब सुनो मेरी बात, इन दोनों को जोड़ो, क्या बन रहा है, 14 और 44 कितने होते हैं, 58, 2 का भाग 2 29 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना कितना बनेगा, 102, 102 में 2 का भाग 2 51 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, 72, 20 50 70 72, 72 में 2 का भाग 2 36 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 73, 73 में अगर 2 का भाग दोगे तो 36.5 आना चाहिए था। अरे मेरी बात समझ गए ना तुम लोग, तो चीज़ों को देखें परखें, बताइए इसमें कौन सा डिफरेंट होगा। ये अभी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
लास्ट में ये 56 है और ऊपर क्या वो 35 है, 34 35। बताओ यार तुम लोग मरोगे, तुम लोग है ना, तुम थाना सारन बाप की सौगन लागे, सुन लो ढंग से। 40 तक की तो स्क्वायर याद कर लेना गधो, और 20 तक की क्यूब याद कर लेना तुम लोग। अरे स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है मूर्खों। 39 की स्क्वायर है ये, 39 की। बड़ा नंबर आएगा तुम तो देखते रहोगे, ऐसे लगाते रहोगे, जोड़ोगे घटाओगे, तो याद करनी पड़ेगी आपको। 40 तक की स्क्वायर तो अगला देता ही देता है। मैं सीरीज में ही बोला था, मैंने हर जगह बोला, जहां जहां बोला 40 तक की स्क्वायर याद कर लो तुम लोग, और याद ही नहीं है तो तुम्हारे लिए तो नंबर किसी काम के नहीं है। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब देखो 16 क्वेश्चन मैंने इसमें पार्ट नंबर 3 में करवाए। बताओ कोई भी टॉपिक है 16 क्वेश्चन में समाप्त हो सकता है क्या? तो आप समझो मैंने तुम्हें पैटर्न बताया है, तुम्हें एक वो बोलते हैं ना एक फॉर्मेट दिखाया कि पेपर में कैसे आते हैं। अब तुम लोगों को इन टॉपिकों पे, क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि भाई कोई भी टॉपिक का 15 क्वेश्चन पे थोड़ी खत्म होता है यार। तो ज़्यादा क्वेश्चन निकालें, प्रैक्टिस में लेके आएँ। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तीनों को मिला के आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन के 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, हर हाल में आएंगे। एनालॉजी आएगा, क्लासिफिकेशन भी देगा। 3 क्वेश्चन तुम्हारे इन दोनों टॉपिकों के पक्के हैं एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में, राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें भी। और बैंक में आता है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन नहीं आता, एनालॉजी मिलता है। बताओ ये टॉपिक समझ में आ गया है? समझ गए ना आप लोग? चलो अभी नया टॉपिक। मिसलेनियस, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग है, मतलब इसमें कीड़ा करने वाला क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन कीड़ा करेगा, बीच में डाल देगा कि हाँ भाई इसको करके दिखाए। और इसमें हाथ मिलाने वाले, बंदरों वाले ये क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक किस पे डिपेंड है? रूल्स पे। रूल पे डिपेंड है, रूल पे चलेगा ये टॉपिक। ठीक है, जिसको रूल याद है वो नंबर बना लेगा। अब एक बात बताओ, तुम लोग जितने लोग बैठे हो, तुम लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाओ तो टोटल हाथ मिलाने वाली संख्या कैसे गिनी जाएंगी? सबसे पहले टाइप नंबर 1 यही है, हाथ मिलाने, हाथ मिलाना। अब सुनना मेरी बात, अच्छे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में, आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलता रहेगा। अब सोचो हम 2 लोग हैं, अब हम 2 लोग अगर हाथ मिलाएंगे तो हाथ कितनी बार मिलाए जाएंगे ये बताओ? हम दोनों मिलाएंगे एक बार ही तो मिलेगा। अभी थोड़ी और भाई क्या हाल है, फिर और भाई क्या हाल है, ये थोड़ी होता है, एक बार ही मिलता है यार है? अब मिलेंगे तो एक बार हाँ भाई क्या हाल चाल, बढ़िया यार, अब इनसे हाँ भाई क्या हाल चाल। अब सोचो 2 आदमी हैं तो हाथ कितनी बार मिला? एक बार मिला। अब चलो 2 नियम 3 है, 1 2 3। सबसे पहले मैं इनसे मिलाऊंगा और भाई, और भाई, कितने मिल गए? फिर ये आपस में, हाथ रिपीट नहीं होने चाहिए बस। तो बताओ मैंने इन दोनों से मिलाया है तो इन दोनों ने आपस में थोड़ी मिलाया है। तो बताओ 3 लोगों के कितने हाथ मिले? 3, 1 2 और 1 इनका, 3 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब चलो एक काम करते, 3 नहीं है 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? तो पहले मैं 1 2 और 3 मिला लिया। अब फिर ये बाहर आएंगे, इन्होंने मुझसे तो मिला ही लिया, ये इन दोनों से मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे? तो 4 और 5 बच गए कौन है? ये दोनों भी आपस में मिलाएंगे हाथ। तो बताओ 4 लोगों ने कितने हाथ मिलाए? 6 हाथ मिलाए। तो बताओ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो हाथों की संख्या मिलाने की भी बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो हाथ मिलाने का मेथड है वो आपको याद रखना है।
अब 4-5 हो तो ऐसे कर भी लें, अब 1500 आ जाए, 1800 आ जाए, तो ये थोड़ी सबसे हाथ मिलाते घूमेंगे, निकालना तो पड़ेगा। बोल दे एक सभा में 1835 लोग हैं, 1835 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो भाई अगर प्रैक्टिकल करने लग गए तो पार हो गएगा, निकल गया। तो मेथड पे चले गए टॉपिक। तो सबसे पहला 1 नंबर पे है हाथ मिलाना। जब भी आपके एग्जाम में हाथ मिलाने का क्वेश्चन आए, किसका है? हाथ मिलाने का। अब बताओ कितने लोग हाथ मिला रहे हैं? तो हाथ मिलाने का मेथड क्या है? सुनो, मेथड है n गुणा में n-1 बट्टे में 2। इससे आपके हाथ मिलाने के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और n का मतलब है लोगों की संख्या। n का मतलब क्या? लोगों की। अब चलो पहले हम कितने लोग थे ये बताओ? 2 थे ना, तो लोगों की संख्या 2, हम 2 ही लोग हाथ मिला रहे हैं, तो हम मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलेगा? तो देखो लोग कितने? 2, 2 गुणा में 2 में से 1 गया, 1 बट्टे में, बताओ 2 लोगों ने हाथ मिलाया, कितनी बार मिला? 1 बार मिला। अब चलो कितने लोग हैं? 3 है, तो 3 लोग अगर मिलाएं तो लोग कितने हो गए? 3, 3 में से 1 गया, 2 बट्टे में, बताओ कितने हाथ मिले? तो बताओ 1, 2 और 1 ही आपस में मिलाएंगे, 3 मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब मान लो 4 लोग हैं, तो 4 लोग हो गए, 4 लोगों के हाथ कितने मिलाए गए थे? 6, 4 के 6 मिलाए गए थे ना, तो आ जाएगा 4 गुणा में 3 बट्टे में 2, काटो इसको, बताओ कितने हाथ मिले? अरे समझे या नहीं समझे? वैसे बताओ कितने लोग हैं? 48, तो 48 गुणा में 47, ये लोगों की संख्या आएगी। याद रखना, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ा बड़ा नंबर होगा, वो नंबर हमेशा लोगों का होगा। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? तो लोगों की संख्या 48 ही है बड़ा नंबर। ये तो -1 करने के बाद मिला है। और -1 क्यों करेंगे? क्योंकि यार 48 में से एक आदमी तो बाहर आएगा, तभी तो सबसे हाथ मिलाएगा, तो एक को तो घटाना ही पड़ेगा, घटाना पड़ेगा एक को, तो वो तो औरों से मिलाएगा। 48 में से एक आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 47 से, तो मल्टीप्लाई 47 से ही होगा, 47 से मिलाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2, इसको काटो कितना आया? 24 × 47 कितना आएगा? 1100, कुल 1128 हाथ मिलाए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलो बहुत बढ़िया। अगला निकालो, 75 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, कितनी बार मिलेगा? तो बताइए, 75 इंटू में 74 बट्टे में 2, काटो इसको 37, तो बताओ कितने हाथ मिलाए जाएंगे? 2775 आ रहा है क्या? 2775 हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है, डन है। चलो अभी आगे बात करते हैं। 212 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? 212 लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितने हाथ मिलेंगे? दो सौ 12 इंटू में 211 बट्टे में, इसको काटो कितना आएगा? 106, 106 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बार आएगा? 22,366। यही है क्या? सबका सही है। अब मान लो कि जितने लोग बैठे हैं उनमें से 2-4 ढीठ भी हो सकते हैं और बोले भाई मैं तो किसी से हाथ है, तो अगर कोई अगर मान लो ना मुझे तो हाथ मिलाना पसंद है, तो उसको पहले दफ़ा करोगे भाई साइड में हो जाए। मतलब अगर सारे मिला रहे हैं तो आ जाएंगे, और जो बोल दे बीच में लोग तो इतने हैं पर इन लोगों में से इतने लोग हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो आप उनको पहले माइनस कर देना, क्योंकि अगर वो हाथ नहीं मिलाएगा तो सामने वाला भी, तो उसको पहले माइनस कर दो, हटाओ उसको। अब जैसे ये लीजिए, एक सभा में 56 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनमें से 7 व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलेंगे? तो बताओ, 56 में से 7 नहीं मिला रहे, हटाओ, तो बाकी 49 तो मिलाएंगे। तो 49 इंटू में 48
और डिवाइड 2, इसको काटो कितना आएगा 24, बताओ कितना आ जाएगा हैं 1100, इतना आ रहा है क्या 1176 आ जाएगा। चलो अभी अब बताओ ये चीज़ समझ में आ गई। अब तुम लोगों को मैंने लोगों की संख्या दी तो तुमने हाथ मिलाने निकाल दिए। अब मैं तुम्हें हाथ मिलाने बताऊंगा और लोगों की संख्या बतानी है कि अगर इतने हाथ मिलाए गए हैं तो पीछे लोग कितने थे। तो जब लोगों से आप हाथ मिलाने निकाल सकते हो तो ये मिल जाए तो वापस लोग भी तो निकालना आना चाहिए, उल्टा। पर दिमाग लगाना, जब हाथ मिलाने का मेथड n गुणा में n-1 है, ये मेथड हाथ मिलाने का है, तो अगर इससे हाथ मिलाना आ जाएगा तो इसी से आदमी आ जाएगा, n भी आ जाएगा, दोनों में यही काम लिया जाएगा। तो ये लीजिए 378 लोगों ने हाथ मिलाए, तो बताइए व्यक्तियों की संख्या क्या थी स्टार्टिंग में, कितने व्यक्ति थे। कर लिया सभी ने। अब सुनो मेरी बात, इसके लिए आपको द्विघात समीकरण का नॉलेज होना चाहिए। जिस बच्चे को द्विघात समीकरण का नॉलेज है, इक्वेशन का नॉलेज है, वो निकाल देगा। इसमें इक्वेशन बनेगी और मैं तो आपको ये बोलूँगा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात। वो बोले क्यों नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, ऑप्शन उठाओ मेथड में रखो, कहीं ना कहीं तो 378 बनेंगे, और जिसमें 378 बन जाए वो ऑप्शन भी सही है। अब ये पूछ ले लोगों की संख्या क्या है, तो 4 ऑप्शन में लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मेथड क्या है हाथ मिलाने का, n गुणा में n-1 बट्टे में। तो उस मेथड में तुम ऑप्शन रखो, कहीं ना कहीं तो बराबर में 378 आएगा, और जब आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो बात वही है बस। अब देखो सामने, तो ये आ जाएगा n गुणा में क्या है n-1 बट्टे में बराबर में क्या आ जाएगा 378 आ जाएगा। हाथ मिलाने का यही है। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई और इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर तो n गुणा n कितना हो जाएगा, माइनस में n गुणा 1 n माइनस का n हो जाएगा। आगे बताओ, आगे बराबर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 756 आएगा नहीं आएगा। अब बताओ, आपको पता है इसके बराबर ये है, इसके बराबर है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बराबर में 0 आ जाएगा। ये बराबर का मतलब समझते हो क्या, ये और ये दोनों आपस में क्या है। अब बताओ इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बराबर में 0 ही तो होगा। तो इक्वेशन बनती कैसी है, n² माइनस में n, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का ये लो बराबर में 0, बन गई इक्वेशन बराबर में 0 की। अब एक बात बताओ मुझे, आप इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है n के 2 मान आएंगे, n के ऊपर जितनी घात होगी n की वैल्यू भी उतनी आती है। द्विघात का मतलब ये होता है, कल को यहाँ पे 3 होता ना तो तुम्हें n के मान 3 निकालना पड़ता, 3 वैल्यू निकालनी पड़ती। डिपेंड करेगा वैल्यू इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 पावर तो 2, 3 तो 3।
अब 2 पावर है तो n की 2 वैल्यू आएगी। तो अब मुझे तुम ऐसी 2 संख्या बताओ, ऐसी 2 संख्या बताओ जिसमें गुणा करने पर तो बन जाए 356, 756, गुणा करने पे क्या बन जाए 700, और डिफरेंस कितने का हो, n है, मतलब 1 का ही अंतर होना चाहिए। तो बताओ अंतर होना चाहिए 1 का, और मल्टीप्लाई करूं तो 756, वो बताइए संख्या कौन सी है। तो वो संख्या है 28 और 27, ये लीजिए। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है n का, 1 का, 1 का, और दोनों को गुणा करवा देना भाई, यही बनेगा। बताइए 28 इंटू तुम क्या करोगे 27, तो मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे तो कितना बनेगा, 756 ही बनेगा। ये लीजिए 756। अरे समझे या नहीं समझे? अब बताइए, मैंने आपको पहले क्या बताया, दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी वही लोगों की संख्या होती है, बताया था ना। क्योंकि छोटी संख्या ये तो -1 करने के बाद बनी है, और इसमें 1 जोड़ोगे तो लोगों की संख्या आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं क्या दोनों में से लोगों की संख्या क्या है, 28 है, 28 है। ये आगे क्या बात समझ में? छोटी ये कैसे बनी है पता है? ये तो इस मेथड में रखोगे ना तुम, 28 गुणा में 27, तो कह सकता हूं क्या लोग तो 28 ही थे, तब जाके ये बनाए। अरे समझे नहीं समझे? बाकी पेपर में क्या करना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब बताओ पहला ऑप्शन क्या है, सामने देखो, पहला ऑप्शन आ गया 26, दूसरा ऑप्शन आ गया 28, तीसरा ऑप्शन आ गया 27, और चौथा ऑप्शन आ गया 30। आ गया? अब बताओ इन चारों को इसमें रख लो, वक्त तो लगेगा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि लास्ट का नंबर क्या आना चाहिए, वो 8 किस में आएगा, लास्ट का डिजिट। अब अगर मान लो मैं 26 लूं तो 26 इंटू 25 करूंगा तो वह 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा। अरे समझे नहीं समझे? अब बताओ, तो ये तो होगा नहीं। अब 28 लूं तो 28 इंटू 27, और भाग किसका दूंगा मैं, 2 का, तो 28 में 2 का भाग दूंगा 14, 14 मतलब 4, ये 4 और वो 7, 7 चौके, लास्ट का 8 बन गया, 8 बनना चाहिए। 8 बना किसमें, 28 की वजह से बना है। लास्ट के डिजिट से निकालना सीखें आप। तो मैं कह सकता हूं क्या, मेथड में रख लूंगा 28 गुणा में बट्टे में काटा तो बराबर में, आप देख लेना आपका 378 बनेगा। अरे समझ गया या नहीं समझे? चलो बढ़िया, ये निकालो हैं, इक्वेशन से रखना करो, मल्टीप्लाई कर लो ना, किसके नजदीक होगी, अंतर 1 का होना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए। मेथड में रख लो एक बार, किसके नजदीक है, 766 है, 1332 है, किसके नजदीक है। तो बताओ मेथड क्या है, n गुणा में n-1 बट्टे में 2 बराबर में आ जाएगा 666। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे करवाओ, इसको इससे करवाओ, n गुणा n, n स्क्वायर माइनस में n बराबर में 1332 आ जाएगा। इस साइड माइनस करोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 1332 बराबर में 0। अब बताओ ऐसी 2 संख्या बताओ, अंतर 1 का हो और मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी, एक तो 37 है और एक है, अब तुम कहो यार सर मुझे निकालना नहीं आता, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें ये देखना है कि ये नंबर कौन सी स्क्वायर के नजदीक है, बस ये देखना। अब आप बोलोगे सर 1332 कैसे पता लगाऊं, अरे इसके नजदीक स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ ही हो रहा है, नजदीक की संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बताओ कल को अगर 36 गुणा 36 होता तो ये है तो स्क्वायर ही, स्क्वायर नहीं है क्या? तो देख लो किसके नजदीक की स्क्वायर है, नजदीक पहुंच जाओ। तो नजदीक पहुंचोगे तो 30 की स्क्वायर 900, 35 की स्क्वायर होती है 1225, 35 की कितनी, और जाना कहाँ है, तो 36 की होती है 1296। तो अगर मैं दिमाग लगाना चाहूं तो भाई 36 की स्क्वायर हो गई 1296, 1296 हो गई। और बताओ 37 की स्क्वायर कितनी हो गई, 1369। अब जाना किस पे है, तुम्हें नहीं लगता क्या दोनों के बीच में आ गया, तो
तो समझ जाओ यही संख्या है। जो नंबर है 2 स्क्वायर के बीच में हो वही नंबर निकलेंगे, वो नंबर होंगे आपके। अब बताओ इससे तो ज़्यादा है, इससे कम है, मतलब है 36 और 37 ही है हर हाल में। अरे समझे या नहीं समझे? अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा होगा ये बताओ। तो लोग 37 है बड़ा नंबर। बताओ डन है। ये लो ऑप्शन। अरे मूर्खों लास्ट में 0 है तो 65 की वजह से ही होगा मूर्खों, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। काहे कि तुम बनोगे इंजीनियर है। अरे 0 लग गया, 0 65 से ही बनेगा और किसी में नहीं बनेगा। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएं। लग रहे हैं सांड लग गए, इसके पीछे पड़ गए। ये भी देख लो लास्ट का डिजिट क्या है, स्मार्ट वर्क करना सीखें आप। अब बताओ 65 गुणा में, अरे तभी तो लास्ट में 0 बनेगा, बट्टे में 2, ये आ गया 32। मल्टीप्लाई करके देखो आंसर तुम्हारा आएगा 2080 आएगा। तो 65 इंटू 32 करोगे यही आएगा। बताओ समझ गए सबके सब ये? चलो हाथ मिलाना तो हो गया, अब एक दूसरे को वस्तु देना भी हो जाए। एक दूसरे को वस्तु मैंने दिया है तो मैं लूंगा भी। अब मान लो हाथ मिलाएंगे तो हाथ तो एक बार मिलता होगा, लेकिन मान लो वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है तो वो तो दोनों साइड ही होगा। अब मान लो 2 लोग एक दूसरे को वस्तु दे रहे हैं, तो पहले मैं दूंगा और ये, तो बताइए 2 लोगों ने कितनी वस्तु बांटी? मेरी तरफ से गई, इनकी तरफ से भी गई। अब ये नहीं कि वही ली वही दे दी, वो छोड़ो, गई तो दोनों साइड से ही है। हाथ एक बार मिलाया जाएगा लेकिन वस्तु दोनों साइड बांटी जाएगी। अब बताओ 2 लोग अगर वस्तु बांटे तो कितनी वस्तु बंटेगी? 2 बंट जाएगी। मैंने दे दिया, इन्होंने मुझे दे दिया, 2 बंट गई। ठीक है। अब मान लो हम 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग वस्तु बांटेंगे तो कितनी वस्तु बंटेगी? मैं 2 वस्तु दूंगा फिर 2 लूंगा तो मेरी तरफ 2 आ गई। अब चलो मैंने इन दोनों को बांटा, कितनी वस्तु गई? फिर इसने दोनों को बांटा, कितनी गई? 4। फिर इसने दोनों को बांटा तो 6। तो कह सकता हूँ क्या 3 लोगों ने कितनी वस्तुएं बांटी? 6 वस्तु बांटी। अरे समझे नहीं समझे? तो जब हाथ मिलाने का मेथड बताइए, हाथ मिलाने का मेथड क्या होता है? हाथ मिलाने का मेथड है n गुणा में, यही है ना? बस वस्तु बांटे तो इसको हटा देना, ये मेथड है वस्तु बांटने का, सेम है। बट्टे में 2 नहीं लगाना है बस जब वस्तु बांटे जाए। ठीक है, ये लीजिए 34 व्यक्ति एक दूसरे को एक एक पेन बांटना चाहते हैं, तो बताइए कुल कितने पेन बांटे जाएंगे? तो 34 बांटना चाहते हैं तो आ जाएगा 34 गुणा में 33 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1122 पेन बांटे जाएंगे। अब चलो प्रैक्टिकल करते हैं। हम कितने लोग थे? 2 थे ना? तो बताओ 2 गुणा में बताओ कितने बंटे? अब चलो हम कितने लोग हैं? 3, और 3 है तो 3 गुणा में कितने बंटे? 6 बन जाएगा। 2 2 2 2 हो गया। समझे नहीं समझे? चलो भैया अगला ये बताइए। चार हजार है? ये फोन से निकाल रहे हो क्या मूर्खों? बर्बाद हो तुम। चलो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4000 है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। अब है ना, जितने लोग हैं सभी एक दूसरे को वस्तु बांट रहे हैं, लेकिन कोई ढीठ होगा जो ले सबसे लेगा, देने की बारी आएगी तो फिर वो वस्तु नहीं बांटेगा।
तो लेते टाइम तो बोलेगा हाँ भाई दूंगा, ला ला ला। फिर बोलेगा मैं लास्ट में सबको दूंगा, तो बोलेगा, फिर लास्ट में उसका नंबर आया तो भग गया सबके लिए। तो हाँ, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, इसमें आप क्या दिमाग लगाना चाहोगे? 28 लोग एक दूसरे को वस्तु बांटेंगे और उनमें से एक ने बोला मैं तो नहीं देगा पेन, तो कुल मिला के कितने पेन बांटे जाएंगे? अब सुनो मेरी बात, अच्छे से सुनो तुम लोग। 28 व्यक्ति हैं, 28 व्यक्ति हैं, अब 702 बता रहे हैं। मुझे सुनो मेरी बात, आओ अच्छे से, मुझको सुनो। क्या गलत है? सुनो मेरी बात। देखो 28 व्यक्ति एक दूसरे को वस्तु बांटना चाहते हैं। पहले डिसाइड हुआ 28 व्यक्ति वस्तु बांटेंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने किसी को भी वस्तु तो बांटी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ली नहीं है, ली सबसे है, बांटने की बारी आई तब है नहीं दिया। तो बताओ एक आदमी कितने लोगों को नहीं बांटेगा? 27 को। एक तो वो खुद हो गया, खुद को ही नहीं बांटेगा क्या? वो एक बाहर निकलेगा तो 27 को नहीं बांटेगा मूर्खों। तो 27 को नहीं बांटेगा तो टोटल निकाल कर मैं उसकी 27 निकाल दूं तो पता चल जाएगा कितनी वस्तुएं बांटी गई हैं। तो एक बात बताओ, पहले टोटल निकालो, टोटल व्यक्तियों के अकॉर्डिंग कितनी वस्तु बांटी जाएगी? तो टोटल आ जाएंगे 28 गुणा में 27, यही आएगा। अगर ये बंदा भाई खराब नहीं निकलता तो कुल कितनी वस्तु बांटी जाती? लेकिन एक बोला मैंने ले ली सबसे, अब बांटने की बारी आई तो वो एक कितने लोगों को नहीं देगा? 27 को ही तो नहीं देगा। तो भाई वो 27 घटा दो इसमें से, ये लो 729 वस्तुएं बांटी जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो, छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो भी निकल जाएगा इस मामले में। तो 27 का स्क्वायर 729। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ गए क्या? चलो भी अगला क्वेश्चन सोल्व करें। ये नज़ारे तो बताइए, डायरेक्ट एक नहीं बांट रहा तो 55 का स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा 3000 है। अब चलो अभी बंदर आ गया आपकी लाइफ में। बंदर चढ़ेगा और फिसलेगा। तो बंदर कितने दिन में चढ़ जाए? लगाइए आप अपना रामानुज वाला दिमाग। देखो आ गया। हैं? मूर्खों के सींग नहीं होते ना। 6 में से 4 गया, 2 और 26 में 2 का भाग दिया, 13 आ गए। हलवा है ना ये। मतलब वो बंदा जब लास्ट में छलांग लगाएगा तो वो पकड़ेगा नहीं, तभी भी फिसलेगा। जब वो लास्ट में पहुंचता 2-2 फीट चढ़ता उसकी लास्ट छलांग होगी तो वो भी 2 फीट की होगी। वो पूरा हाथ वो फिसल क्यों रहा था? क्योंकि पकड़ने के लिए। लेकिन लास्ट छलांग में तो कुछ ना कुछ पकड़ने को मिलेगा। तुम चढ़ते अगर ये मिल जाए तो बताओ हाथ नहीं लग जाएगा? ये लो लटक गया, चढ़ गया ऊपर। हर बारी 2-2 चढ़ाते जाओगे हैं तो छलांग भी देखनी। अरे रुक जाए यार, अबे पहले तो नहीं बताया ना, अब तो ज्ञान दे रहे हैं। ये क्या रहे, मतलब बाद में ज्ञान दे रहा है। सुन नहीं रहा। 11 सुन गया तुम्हारा 11, चांद पे लेके जाऊंगा 11 होगा मैं। सुन गया
अब मेरी नहीं सुन रहा कि मैं किसी और को समझा रहा हूँ। बेसिक करते हैं। चलो बताओ कितने दिन में चढ़ जाएगा। ठीक है, अब बताओ 6 फीट चढ़ता है, 4 फीट है, तो बताओ कुल मिला के एक दिन में कितना चढ़ा? 2 फीट चढ़ गया एक दिन में, 2 फीट। बताओ 2 दिन में कितना चढ़ जाएगा? 4 फीट। बताइए 2 दिन में अगर 4 फीट चढ़ जाएगा तो आपसे पूछना चाहूँगा 3 दिन में कितना चढ़ जाएगा? 6 फीट। डबल होता जाएगा। बताओ 5 दिन में कितना चढ़ जाएगा? 10 फीट। अब 5 दिन में 10 फीट चढ़ जाएगा तो बताओ 5 का डबल है, तो बताओ 10 दिन में कितना चढ़ जाएगा? 20 फीट। लेकिन मुझे चढ़ना कितना है अभी टोटल? 26 फीट चढ़ना है। अब बताओ 26 फीट चढ़ना है और कितना चढ़ चुका हूं? और मेरी अगली छलांग कितने फीट की होगी? तो 6 की होगी। चाहिए भी 6 ही। चाहिए कितने फीट है और छलांग भी कितने की? तो बताओ ऊपर वाला जो सिरा है उसमें बंदर का हाथ डल जाएगा नहीं डल जाएगा? और फिर वो फिसलेगा थोड़ी, तो चढ़ ही गया। तो बताओ 11वें दिन की जब उसकी छलांग होगी, कितने दिन की? तो वो छलांग 2 फीट की नहीं होगी, 6 की होगी, 6 ही चढ़ जाएगा क्योंकि चाहिए 6। तो बताओ 6 जोड़ दोगे कितने दिन में चढ़ जाएगा? तो 11 दिन के अंदर 26 फीट चढ़ जाएगा वो। हर लास्ट के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ये भी देखना है कि जब उसकी छलांग से वो चढ़ जाता है तो फिसलेगा क्यों? जब ऊपर वाला कोर अगर उसके हाथ में आ जाए, कोना अगर हाथ में आ जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब आपके दिमाग में ये कि सर ये क्या ऐसे टाइम टेबल सा बनाना पड़ेगा क्या? तो इसका एक छोटा सा मेथड है। जब भी आपके एग्जाम में उछलने वाले क्वेश्चन आ जाए, दीवार पे चढ़ना या किसी पर्वत पे चढ़ना, तो चढ़ने वाले फिसलने वाले पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इसका छोटा सा मेथड है जो याद रखोगे। वो मेथड है टोटल लंबाई माइनस है चढ़ाई। जितना चढ़ता है माइनस चढ़ाई। बताओ कितना चढ़ता है? तो टोटल लंबाई माइनस चढ़ाई बट्टे डिफरेंस, अंतर। डिफरेंस किसका? चढ़ने का और फिसलने का। चढ़ा कितना, फिसला कितना। अब बताओ 6 चढ़ा 4 फिसला, तो बताओ अंतर कितने का? तो डिफरेंस का मतलब होगा इन दोनों का डिफरेंस, चढ़ने का और फिसलने का। और लास्ट में एक और लगा देना +1। ये लास्ट का दिन है। ठीक है, अब बताओ टोटल लंबाई कितनी है बताओगे आप? और चढ़ता कितना है? 6 बट्टे डिफरेंस कितने का? प्लस है। तो बताओ चलो यहाँ करते हैं। 26 में 6 गए 20 बट्टे प्लस है काटा 10 + 1 है 11 दिन में चढ़ जाएगा। कितने दिन में चढ़ जाएगा? 11 दिन। बताओ समझ में आ गया? ये तो प्रॉपर पूरा आया है। कल को दिन के साथ घंटे भी आ सकते हैं। ये तो पूरा कट गया, सब आ गया। आपको घंटे भी निकालने पड़ सकते हैं, मिनट भी निकालनी पड़ सकती है। बात ये। तो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, इसको निकालें। हो गए दादा फ्री? हाँ मैं क्लास में, बस अब 5 मिनट फ्री हो जाऊंगा, क्लास में ही हूँ। मैं गाड़ी से आगे लेके आया हूँ, मैं सीधे ही आऊँ क्लास लेके। ना मैं सीधे गाड़ी सुबह ही ले आया मैं क्लास में। ठीक ठीक। कर लिया? बंदर को चढ़ा रहे हो या लेटा रहे हो? अट्ठाईस घंटे और है 28 दिन 18 घंटे। अच्छा बताओ टोटल कितना? 118। और कितना फीट चढ़ रहा है? 7 ही चढ़ रहा है। बताओ चढ़ने का और फिसलने का डिफरेंस कितने का है? और प्लस है। तो बताओ
118 में से 7 गए बट्टे प्लस है। अब पहले इसको फ्रैक्शन को सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4 4 दूनी 8, बच गए 3 31, 7 चौक 28, 3/4 और प्लस में 1 हो गया। अब देखो फ्रैक्शन को एक बार छोड़ दो, भिन्न को ऐसा कैसा छोड़ दो, वैल्यू के साथ वैल्यू को ऐड कर दो सीधा ही। तो बताओ 27 और 1 है, तो आपके पेपर में ऑप्शन आ सकता है 28 से 3/4 मिल सकता है पेपर में, तो उसको चढ़ने में 28 से 3/4 दिन लगेंगे। अगर ये मिले तो ये, वरना ये घंटे भी निकालने पड़ेंगे। तो बताओ 28 तो क्या हो गए दिन, अगर घंटे निकालने पड़े तो 28 दिन और घंटे निकालेंगे तो 3/4, 3/4 एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इसको काटा कितना आया 6, 6 दिया, ये लीजिए 18 घंटे। तो उस बंदर को चढ़ने में टोटल टाइम लगेगा 28 दिन, 18 घंटे का टाइम लगेगा चढ़ने में। करो इसको। टोटल 250 फीट है, उसमें 15 फीट चढ़ता है। और बताओ 15 और 6 में से 15 आप चढ़ा और 6 फिसला, तो डिफरेंस कितने का, 9 का और प्लस 1, तो ये जोड़ा तो ये घटाया तो कितना है 235/9 और प्लस में 1। अब 235 में अगर आप भाग दोगे 9 का कितनी बढ़ जाएगा भाई, तो ये आएगा 9 दूनी 18, बच गए कितने 5 55, 6 चौक 54, बच गया 1/9 प्लस है तो आ जाएगा 26, सही 1/9 आ जाएगा। अब प्लस 1 है तो 1 को जोड़ के फ्री कर दो पहले ही, 26 और 1 है तो आप बोलोगे 27, सही 1/9 दिन। पेपर में आपको ये मिले तो ये देख लेना, वरना अगर घंटे बनाने पड़े मिनट बनाने पड़े तो बनाओ। तो बताओ दिन कितने लगे, 27 तो दिन लगे। इसके अलावा 1/9 घंटों में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 24 करोगे तो बताओ कितना आएगा, 3 3 9 और ये आ गया 8 बट्टे, तो बताओ घंटे कितने, 3 दूनी 6, 6 बच गए 2/3, इतने घंटे हैं। अब इतने घंटे हैं, 2 सही 2/3 घंटे है तो 2/3 मिनट है, क्योंकि दिन से छोटे घंटे और घंटे से छोटे। तो बताओ आपने 24/9 किया, घंटों में कन्वर्ट किया तो 2 घंटे आ गए। अब एक काम करो ना, 2/3 मिनट को भी हल कर लो, तो 2/3 को सोल्व करोगे तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। आप इसको काटो कितना आएगा 20, 20 दूनी 40 मिनट आ जाएगा 40 मिनट है। तो घंटे कितने, मिनट कितनी, तो बताओ उसको चढ़ने में लग जाएंगे 2 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे। बताओ सबको समझ में आ गया ये बंदरों वाला, बहुत बढ़िया। चलो भैया अब गाय भैंस को जोड़ाओ, तरीके से जवाब देना। हो गया, क्या आया 168 192।
अरे इतने कितने पेड़ काउंट कर रहे हो तुम लोग? 192। और बताओ कोई। बच्चों को तो गायब भी कर दिया था। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, कितनी गाय हैं? गाय 3 गाय हैं। और 6 क्या है? भैंस है। और 9 क्या है? बकरियां हैं। 9 बकरियां हैं। अब चलो क्षण में। अब एक बात बताओ, यदि प्रत्येक गाय व प्रत्येक भैंस के एक एक है, अब बताओ गाय कितनी है बताओ, और प्रत्येक गाय और भैंस की एक एक बच्चा होगा, तो 3 गायों के 3 बच्चे, तो +3, तो 3 गाय एक एक बच्चे, तो 3 बच्चे, टोटल कितने हो गए? और एक गाय के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। आगे बताओ अगला, भैंस कितनी? 6, प्रत्येक भैंस के भी एक एक बच्चा, तो 6 भैंसों के 6 बच्चे, ठीक है, इनटू में एक भैंस के 4 पैर होते हैं। आगे बताओ बकरियां कितनी हैं? 9, और प्रत्येक बकरी के, तो बताओ प्रत्येक बकरी के 2 2 बच्चे होंगे, तो 9 बकरियों के 18 बच्चे, 9 बकरियों के 18 बच्चे, ये लीजिए 18। भाई 9 बकरी है, एक के 2 हैं, तो 9 के 18 हैं। अब बताओ एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। जिनके 150 आ रहे हैं ना, ये बकरियां 2 2 पैर बना रहे हैं, तो किसी बकरी को लंगड़ा भी कर दिया होगा। अब एक बार बताओ, 6 × 4, 6 चौके 24, तो ये हो गए 6 और 6 12, 12 चौके 48 से भैंस के पैर हो गए। आगे बताओ ये कितने? 27, 27 × 4 है, 27 × 4, तो 27 54 108, 108 हो गए। अब बताओ कितने पैर हो गए? 8 8 है, 16 16 और 4 है 20। आगे बताओ 4 8 2 1 कितने थे? 7 8, ये आ जाएंगे, टोटल कितने आएंगे? 20 में काउंट होगा ना ये, तो ये आ जाएगा 8, और ये 1 का, बताओ कितने पैर हो गए? क्यों रघु क्या बिना पैरों का है क्या? ये सारे जानवर किसके हैं? हैं? इसने जानवरों के पैर नहीं पूछे, टोटल पैर पूछे हैं। तो रघु लेटा लेटा चल रहा है क्या? ये सारे जानवरों को कौन लेके जा रहा है? इन सारे जानवरों को लेके कौन जा रहा है? अब तुम में से बोल, रघु भैंस पे बैठा होगा, बिठा दोगे? बिठाने को तो भाई रघु के पैर कौन गिनेगा? हाँ 182, 182 पैर है टोटल, 182। जिसका नाम है, जिसके जानवर हैं, उसको गिन ही नहीं रहे, बाकी सबको गिन रहे हैं। बताओ ये चीज समझ में आ गई? पहले एक बात बताओ, आज की क्लास समझ में आ गई क्या तुम लोगों? हैं? अब मेरी बात सुनो, इसमें कितने क्वेश्चन रह गए अपने? एक तो ये, एक के बाद 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद, तो मतलब इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 है, तो ये 5 से 7 10 मिनट का काम है। कल पजल वाला कल कर ले, हैं? कोई दिक्कत थोड़ी है। आज आपके कितने 6 से 7 टॉपिक हो गए, 6 7 के आसपास हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो बाकी एक टॉपिक अपन कल कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है।